दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक नए अभ्यास के विषय में जिसको कहते हैं अद्वैत ट्रैकोनिक ऊर्जा 21 दिन का कायाकल्प अभ्यास। ये अभ्यास मुख्य रूप से आपके शरीर की सारी निर्जीव कोशिकाओं को नष्ट कर सजीव कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है। ठीक है। और मुख्य रूप से जब हम कोई और पद्धति से हीलिंग करते हैं, जैसे उसुई रेकी या अन्य कोई भी हीलिंग सिस्टम, तो काफ़ी बार साधक उसको करने के बाद भी अपनी प्रॉब्लम से 100% मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत से कारण भी होते हैं। ऐसा नहीं हीलिंग काम नहीं करती, हीलिंग बहुत काम करती है, लेकिन यह अभ्यास उससे बहुत अलग है। अलग मतलब कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इस पर सिजिल पर त्राटक करते हुए चैंट्स करते हैं और ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करते हैं। इसमें कुछ इस तरह के रिचुअल्स होते हैं। और रेकी हीलिंग में हम अपने हाथ अपने बॉडी पार्ट्स पर रखकर, अपने चक्रों पर रखकर उन्हें हीलिंग प्रदान करते हैं, लेकिन इसमें वो सब नहीं है। इस अभ्यास में सिर्फ त्राटक करना होता है और कुछ सूत्रों का पालन करना होता है। ठीक है, जिसे कोई भी कर सकता है। और यह अभ्यास प्रतिदिन लगभग 15 मिनट का होता है। और यह अभ्यास हमें जोड़ता है ट्रैकोनिक आयाम की उस हीलिंग फ्रिक्वेंसी से जो हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारी भावनाओं की, हमारे दिमाग की सारी गंदगी, सारी बीमारियों को नष्ट कर एक कायाकल्प कर देती है। कायाकल्प मतलब यहाँ काया से भी आप कल्प हो जाएगा, और यहाँ मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अपनी चेतना के स्तर पे भी हो जाता है। इसलिए अभ्यास बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे लोग जो रेकी हीलिंग सीखते हैं या किसी प्रकार की हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, लेकिन उनके अंदर शक्ति का ठहराव अभी हुआ नहीं है कि वो किसी की हीलिंग करते हैं तो खुद बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। या फिर खुद की हीलिंग करते हैं तो भी पूरी नहीं होती, दूसरों की हीलिंग करना तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो ये अभ्यास 21 दिनों में उस व्यक्ति को एक पावर सोर्स बना देता है, पावर हाउस बना देता है उसके अंदर, कि हीलिंग उसके अंदर इस तरह स्थापित हो जाती है कि अब वो किसी व्यक्ति की हीलिंग करेगा तो ना तो उसकी प्रॉब्लम उस व्यक्ति पर आएगी, ठीक है, ना तो जिसकी हीलिंग कर रहा है उसकी प्रॉब्लम वो खुद पर आएगी। और जो हीलिंग एनर्जी होगी वो इतनी तीक्ष्ण होगी, इतनी फास्ट होगी कि किसी भी अन्य रेकी मोडालिटी या किसी और हीलिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेहतर तरह से हील कर पाएगी। देखिए, कंपैरिजन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ये अभ्यास है इसकी महत्वता कितनी है। यूँ तो अगर रेकी हीलिंग या अन्य किसी मोडालिटी पर भी अगर अच्छे से काम किया जाए, थोड़े और साधना की जाए, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बट मैंने जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो एनर्जी सेंस नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, जो काफ़ी समय से रेकी हीलिंग का अभ्यास कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल बनने के लिए, या फिर दूसरों की मदद करने के लिए, या स्वयं की मदद करने के लिए, अपने परिवार की मदद करने के लिए, तो वो उस हीलिंग एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो जो खुद से मुक्त नहीं हुआ है अपनी नकारात्मकताओं से, वो दूसरों को कैसे करेगा, या फिर अपनी बीमारियों से। तो इस अभ्यास में सारी चीज़ें 21 दिन में हील हो जाती हैं, पूरी तरह हील हो जाती हैं। तो इसमें हालांकि इसकी जो ऊर्जा का जो सोर्स है, जैसे मैंने कहा कि ट्रैकोनिक आयाम में सिर्फ यही शक्ति नहीं जो मैं दे रहा हूँ। हमारे इतिहास में, मैं बहुत सारे चीज़ों का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे मैजिकों का सोर्स ट्रैकोनिक आयाम रहा है। ठीक है। हालांकि उनका वर्णन कुछ और रहा हो, लेकिन ट्रैकोनिक आयाम से भी बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ पहले भी मैजिक, सिजिल्स मैजिक और जैसे तंत्र मंत्र टाइप के टोटके बहुत अलग अलग हमारे भारत देश से लेके बहुत सारे देशों में रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत प्रभावी होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन समय के साथ साथ वो
सारी चीज़ें, सारी विद्याएं या तो लुप्त हो गई या उनको एक अलग अलग कैटेगरी में रख दिया। फिर जब विद्या इतनी बड़ी लंबी चली जाती है ना, तब उस विद्या, उस अपनी किसी भी विद्या की अपनी एक चेतना होती है, उस पर धूल जमने लगते, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग उस पर जुड़ जाते हैं उस विद्या से कि उसका सोर्स खराब हो जाता है। तो ये भी एक कारण सबसे बड़ा होता है कि इतिहास में जितनी भी विद्याएं, जितनी भी साधनाएं जो हम आज देखते हैं, वो काफ़ी बार काम नहीं करती, या फिर इतना ज़्यादा साधक को घिसवा देती हैं, खुद को इतनी मेहनत करा देती हैं कि जितनी होनी भी नहीं चाहिए। और इसका जो मैं कारण देख पाया हूँ वो यही है कि इस कारण में ये सबसे बड़ा कारण है कि सामूहिक चेतना एक विद्या पर एक बड़ा प्रभाव डालती है और उसको नष्ट भ्रष्ट करने में अच्छा खासा रोल प्ले करती है। इसलिए भविष्य को ज़रूरत है नए आयामों की, नए अभ्यासों की, नई साधनाओं की। ठीक है, तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एक बड़ा एक मुहिम चलाने वाला हूँ साधनाओं की, बट जो मैं अपने ध्यान की गहराइयों से, अपने अभ्यास से, अपनी एकाग्रता से समझ पाया हूँ, बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, उनमें ये सब चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो खैर, जो भी इस अभ्यास को करना चाहता है मुझे बता सकता है। ये 21 दिन का पूर्ण रूप से कायाकल्प अभ्यास है, ये व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।